वृंदावन के बंदरों ने चश्मा छीना। नर्मदे राम राम जय जौहर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि आप सभी को पिछली वीडियो में पता चल ही गया होगा कि कल शाम को ही हम लोग मथुरा से वृंदावन पहुंचे हैं। तो आज वृंदावन में हमारी पहली सुबह है। चलिए चलते हैं आपको वृंदावन के दर्शन कराने के लिए। आप बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक। वृंदावन की प्यारी सुबह देख रहे हो। और आज सुबह सुबह यहाँ पे बारिश हो रही है। देखते हैं बारिश में कैसे घूम पाते हैं। हम लोग तो रेडी होके निकल गए हैं, बाकी लोग निकल ही रहे हैं। फिर चलते हैं। राधे राधे बोलो। राधे राधे। सुबह सुबह सब कम कैसे सर्दी पकड़ ले, रिंगी चिंगी खाते हैं। यहाँ मेरे साथ एक दिक्कत हो रही है कि सेल्फी स्टिक मैं नहीं यूज़ कर पा रही हूँ बंदरों के डर से, क्योंकि सेल्फी स्टिक में थोड़ा मोबाइल दूर होता है और बंदर पता नहीं कब उठा कर लेकर चले जाएंगे। इसलिए मोबाइल को मैंने हाथ में ही रखा है और हाथ से ही यूज़ कर रही हूँ और जैसे तैसे हाथ से ही ब्लॉग बना रही हूँ। और मुझे लगता है कि वृंदावन का सारा ब्लॉग ऐसे ही हाथ से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह बंदरों का आतंक है। हमारी राधा रानी अपने कान्हा जी को लेकर आ गई वृंदावन घुमाने के लिए। दिखाओ, कान्हा जी तैयार हो गए। क्या कर रहे हैं कान्हा जी? ओहो, बड़े सुंदर लग रहे हो कान्हा जी आज। जय श्री कृष्णा। नर्मदे। अरे तैयार है तो मेरे घर के रूम में तो घुसी है किसी के पास। आई नहीं हो अभी तक। अब इसका मतलब वो तैयार नहीं। वो हमारे रूम में मौसा जी सारे बच्चों को समझा रहे, किसी को रोना नहीं है और जो खाना है बता देना। इतनी सोई थी। तैयार हो गई है, तुम लोग के रूम में रूम बंद। बच्चों को लेके घूमना आसान नहीं है। से आया और हमारे ग्रुप में से एक व्यक्ति का ये चश्मा लेके गया और इन्हीं लोगों के डर में ही मैं आज सेल्फी स्टिक वगैरह लगा नहीं रही हूँ ना। डर में ही इन्हीं लोगों को पता, मैं इतना डर के मोबाइल यूज़ कर रही हूँ और ब्लॉगिंग कर रही हूँ कि समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँ, यहाँ ब्लॉगिंग कैसे करूँ। हम लोग जा रहे हैं राधा वल्लभ मंदिर और इतना डर के मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा ना। वृंदावन का डर का माहौल है बंदरों की वजह से। हम मंदिर दर्शन करने के लिए बहुत सुबह सुबह उठ गए थे। उसके बाद हम जा रहे थे श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर उनके दर्शन के लिए, पर पट जो है वो बंद हो चुके थे। जी हाँ, तो आप जब भी यहाँ आए तो सारे मंदिरों का समय ध्यान रखें, क्योंकि मंदिरें बार बार बंद होते रहती हैं और खुलते रहती हैं। अभी श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन तो नहीं हुए, तो चलिए यमुना जी चलते हैं दर्शन के लिए। यमुना जी के घाट पर हम पहुंच चुके हैं। चलिए आपको आज यमुना जी के दर्शन कराते हैं। वृंदावन में स्थित यमुना जी सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि उन्हें साक्षात देवी और भगवान कृष्ण की पटरानी, मुख्य रानी माना जाता है। हिंदू धर्म और ब्रज संस्कृति में यमुना जी का स्थान अत्यंत पवित्र और सर्वोत्तम है। यमुना जी के तट पर ही भगवान कृष्ण ने अपनी प्रसिद्ध बाल लीलाएं, कालिया नाग का मर्दन, चीर हरण और गोपियों के साथ महारास रचाया था। मैं कर लेती हूँ यमुना जी की आरती। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यमुना जी सूर्य देव की पुत्री और मृत्यु के देवता यमराज की बहन है। इसी कारण जो भी व्यक्ति यमुना जी में श्रद्धा से स्नान करता है, उसे यमराज के भय, नरक के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। यमुना जी का पानी गहरा काला या श्याम दिखाई देता है। इसके पीछे दो मुख्य मान्यताएं हैं। जब कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था, तब उसके भयंकर विष के प्रभाव से यमुना जी का रंग हमेशा के लिए श्याम हो गया। और आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता है कि यमुना जी कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन है कि उन्होंने कृष्ण के श्याम वर्ण सांवले रंग को ही अपना लिया है। और वृंदावन के संतों के अनुसार यमुना जी साक्षात भक्ति स्वरूपा है। वे राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं में प्रवेश कराने वाली माध्यम मानी जाती हैं। इसलिए आप जब भी मथुरा वृंदावन आए तो यमुना जी के दर्शन करने जरूर जाएं और हो सके तो यमुना जी में डुबकी जरूर लगाएं और उनकी आरती पूजा अर्चना जरूर करें। हम सभी यहाँ यमुना जी की आरती कर रहे हैं। आप लोग भी आरती संग में कर लीजिए और यमुना जी के दर्शन भी आप सभी पा लीजिए।
और यमुना जी के कुछ प्रमुख घाट हैं। और केसी घाट यह सबसे सुंदर और प्रमुख घाट है। यहाँ भगवान कृष्ण ने केसी नाम के घोड़े के रूप में आए असुर का वध किया था। यहाँ शाम के समय होने वाली यमुना आरती का दृश्य बहुत अद्भुत होता है। और दूसरा है कालिया दमन घाट और तीसरा है चीर घाट। यमुना जी की आरती के बाद हम लगे गायों को यहाँ पर चारा खिलाने। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। हम फिर से मिलेंगे। नर्मदे हर।